सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास को शुरू करें हम लोग। क्लास को शुरू करने से पहले क्या आप लोग पेपर 8 का जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उस सभी लोगों को हम क्लास ज्वाइन करा दिए हैं, क्या आप उसको कर रहे हो ना? क्या आप न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर डेली 2-3 वीडियो आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या न्यूमेरिकल एनालिसिस आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आप लोग जो भी चीज आपको पढ़ाई हो चुका है, ठीक है, जैसे में डिफरेंशियल इक्वेशन और पेपर 8 भी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे लेक्चर को देखिएगा ना, उसी के अकॉर्डिंग जो है ना, क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि टाइम आप लोग के पास बहुत कम है, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक का ही सॉल्यूशन आप लोग करते रहिए, अपने से खुद से बनाइए, ठीक है। जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं वही बनाइएगा, ठीक है। और नहीं अगर बनता है तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में पेपर 5 के ग्रुप ए में जो था वो भी आपको हम पढ़ा चुके हैं, और ग्रुप बी भी अभी हम पढ़ा रहे हैं। और ग्रुप बी में तो हम क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन को लेके आ रहे थे, ठीक है। और अभी एक बोर्ड पे हम एक क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो कि 2019 का है, पेपर 5 का है, रियल एनालिसिस है, ग्रुप ए में जो पढ़ते थे, ठीक है। उसी का एक क्वेश्चन है जो कि कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, ठीक है। एक फंक्शन आपको दिया गया है यहाँ, ठीक है, और यही फंक्शन जो है ना कंटिन्यूअस है या नहीं है, इस पे आपको डिस्कस करना है, ठीक है। यानी इसको बताना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम लोग कंटिन्यूअस का कंडीशन जो पढ़े थे कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता था, ठीक है। यहाँ से कोई एक फंक्शन देता था एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, या कोई ना कोई एक फंक्शन है 2 वेरिएबल फंक्शन का, ठीक है। और यही फंक्शन जो है ना एट ए कॉमा बी पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, इसका डबल लिमिट निकालते थे। यानी एफ ऑफ है, सो लिमिट एक्स टेंस टू ए वाई टेंस टू बी, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और यही फंक्शनल वैल्यू के बराबर अगर हो जाता था तो हम कहते थे यह फंक्शन जो है ना, यानी एक्स कॉमा वाई कैसा था, तो कंटिन्यूअस फंक्शन था। यही चीज आपको पढ़ाए थे, यानी डबल लिमिट एग्जिस्ट करता था, और डबल लिमिट जो है ना वह आपका फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए था, तो फिर हम कहते थे क्या कि वह फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। सभी बच्चे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। उसी तरीके से यहाँ से देखिए, एक फंक्शन दिया गया है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है 2xy इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कब? जब एक्स वाई का वैल्यू जो है ना 0 के बराबर नहीं है तब, ठीक है। और एक एफ ऑफ 0 कॉमा 0 इक्वल टू 0 दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम बनावेंगे सबसे पहले एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, सॉरी एफ ऑफ 0 कॉमा 0 इक्वल टू आपको 0 दिया गया है, यहाँ से उठा लिए। अब इसका डबल लिमिट हम निकालते हैं एट ए द पॉइंट 0 कॉमा 0 अर्थात ओरिजिन पे, ठीक है। किस पे हम निकाल रहे थे भाई? तो ओरिजिन पे निकाल रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग डबल लिमिट में कैसे निकालते हैं? ये लिखते हैं ना, बस यहाँ ए कॉमा बी के जगह पर क्या है 0 0 है, तो यहाँ से रखें एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का वैल्यू यहाँ से है, यहाँ रख दिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा y इक्वल टू एम एक्स। वाई इक्वल टू एम एक्स जैसे हम पुट किए, ठीक है,
तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखो 2x पहले से था, y की जगह पर mx रखिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा m, और इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, वाई स्क्वायर जगह पर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और सेम चीज यहाँ कर दिए। अब इसमें हम क्या किए हैं, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन निकाले होंगे और दोनों को कैंसिल कर दिए। ठीक है, कैंसिल करने के बाद जब लिमिटिंग वैल्यू हम रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर पर जीरो रखिएगा तो यह टोटल को जीरो कर देगा, और टोटल को जैसे जीरो करेगा तो यही ना फंक्शनल वैल्यू आपको दिया गया है, एफ ऑफ 0, 0 इक्वल टू 0, यानी फंक्शनल वैल्यू के बराबर हो गया। अब जैसे अगर इसके बराबर हुआ तो फिर हम कहेंगे क्या, यह फंक्शन कंटिन्यूअस था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए। हो गया है। अब आइए, अब हम लोग जो क्लास कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम लोग रीमान इंटीग्रल देख रहे थे। ठीक है, और रीमान इंटीग्रल में हम लोग पिछले क्लास में एक ही क्वेश्चन बताए थे, क्योंकि बच्चे बहुत कम थे, और आज भी हम देख रहे हैं ऐसे 2 या 3 बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं, बाकी सभी लोग कहाँ हैं पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए तो कभी कभी क्लास बंद हो जाता है। आइए, उसमें जो है ना कुछ और क्वेश्चन को करते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, इसलिए हमको बताना पड़ रहा है और हमको बताएंगे आपको हम। ठीक है, एक और क्वेश्चन को लेके आते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन जो है ना 2019 का है। ठीक है, कहता है क्वेश्चन में क्या, कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन which is not R इंटीग्रेबल। आर इंटीग्रेबल का मतलब है रीमान इंटीग्रेबल। ठीक है, ओवर द इंटरवल 0, 1। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और करके हम लिख देते हैं कि आपको कहेगा क्या, कि यहां से एक कोई फंक्शन आपको दे देगा। ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इरेशनल, और यहां से 1 दे देगा और कहेगा क्या, व्हेन एक्स इज रेशनल। ठीक है, और तब आपको कहेगा क्या है कि आप शो कीजिए। ठीक है, कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर, ठीक है, बराबर नहीं हो, यही आपको कहेगा प्रूफ करने के लिए। ठीक है,
और साथ ही साथ आपको ये भी कहेगा क्या कि बराबर नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, एफ डज नॉट बिलोंग्स टू 0 से 1 होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको कहेगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको कह देगा। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है इसमें कहता है क्या, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन विच इज नॉट ए आर इंटीग्रेबल ओवर द इंटरवल 0,1। मतलब एक आपको ऐसा एग्जाम्पल देना है जो कि बाउंडेड फंक्शन होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन वह क्या है, आर इंटीग्रेबल नहीं हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, जब भी यहाँ से सॉल्यूशन हम करेंगे ना, तो एक फंक्शन को ऐसा हम कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है, जो कि बाउंडेड तो होगा लेकिन क्या होना चाहिए था वह, तो वह आर इंटीग्रेबल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे वी कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 when x is a rational and -1 when x is a irrational। ठीक है, और हमको क्या करना है, हमको यही करना है क्या कि यह फंक्शन जो है ना, यहाँ से लिखिए ऑब्वियसली द फंक्शन इज बाउंडेड ठीक है, एक हम फंक्शन को लेके चले हैं, ठीक है, या अपना से हम मान लिए हैं। ठीक है, और यह फंक्शन जो है ना, यह क्या है आपका, तो एक बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, और बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, तो इसको हमको प्रूफ कर लेना है कि वह क्या होना चाहिए था, तो आर इंटीग्रेबल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यही हमको प्रूफ कर लेना है। ठीक है, तो आर इंटीग्रेबल के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। तो यहाँ से मानिए, और इंटरवल जो है ना, इंटरवल तो आपको यही है 0,1 पे। ठीक है, तो इंटरवल आपका वही होने वाला है। ठीक है, अच्छा, लेट p इक्वल टू 0/n, 1/n, 2/n, डॉट 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 r-1/n, r/n, डॉट 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 n/n इक्वल टू 1, b द पार्टीशन ऑफ द इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 से लेकर 1 ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग 0,1 इंटू n इक्वल पार्ट्स। हम लोग क्या किए हैं, इस 0,1 को जो है ना n इक्वल पार्ट में इंटरवल किए हैं या डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है ठीक है, और उसी को तो पार्टीशन कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां से हम लोग लिखेंगे क्या, द लेंथ ऑफ सब इंटरवल आई आर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से XR-1 XR हो जाएगा, और इसका हम इंटरवल को या लेंथ ऑफ, इसको हम डेल XR कहते हैं, और हमेशा हो जाता है XR माइनस का 1। देखिएगा XR जो है ना आपका यही एलिमेंट है। ठीक है,
क्या लिखोगे यहाँ से, आर अपॉन एन माइनस आर अपॉन आर माइनस वन अपॉन एन, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो एन हो जाएगा आर माइनस आर प्लस वन इक्वल टू वन अपॉन एन, यानी इसका जो लेंथ ऑफ इंटरवल जो है या लेंथ ऑफ सब इंटरवल जो है वह वन अपॉन एन आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, लोअर डिमांड सम निकालेंगे। तो यहाँ से नाउ आइए इस सब का वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, उससे पहले आपको जी यू मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपको निकालना होगा और एक आपको लोएस्ट अपर बाउंड निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से मान लीजिए या देन वी हैव ए स्मॉल एम आर इक्वल टू वन और नहीं बल्कि एंड कैपिटल एम आर इक्वल टू वन। यहाँ से दोनों में वन ही होगा, नहीं दोनों में वन नहीं होगा, एगो में माइनस वन होगा। ठीक है, यह माइनस वन होगा और यहाँ से क्या लिखें, यानी स्मॉल एम आर इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, और कैपिटल एम आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो प्लस वन लिखेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से आइए नाउ, सबसे पहले क्या निकालिएगा यहाँ से, एल पी ऑफ एफ, एल पी ऑफ एल का वैल्यू क्या हो जाता है, समेशन ऑफ आर इक्वल टू वन से लेकर एन स्मॉल एम आर इंटू डेल डेल एक्स आर हो जाता है। फिर यहाँ से समेशन ऑफ आर इक्वल टू वन से लेकर एन, इसका वैल्यू माइनस वन है और इसका वैल्यू हम क्या निकाले हैं, वन अपॉन एन निकाले हैं, वन अपॉन एन। माइनस वन अपॉन एन कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, आर इक्वल टू वन से लेकर एन इंटू यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं तो वन होगा। ठीक है, अच्छा फिर आप यहाँ से देखिएगा इस समेशन का मतलब क्या है, वन अपॉन एन इंटू वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन डॉट 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 टू एन टर्म्स तक आपको जोड़ना है। अगर वन को एन बार जोड़िएगा तो कितना लिखेंगे बताइए तो आप लोग जल्दी, एन को अगर वन बार जोड़ेंगे तो कितना होगा बोलिए, बोलिए जल्दी। आप लोग कुछ नहीं समझते हैं क्या, हाँ एन होगा। देखिए अगर पाँच को पाँच प्लस पाँच प्लस पाँच प्लस पाँच, पाँच को कै बार जोड़ रहे हैं, चार बार जोड़ रहे हैं, तो क्या लिखोगे इसको, पाँच प्लस पाँच दस प्लस पाँच पंद्रह प्लस पाँच बीस, ऐसे लिख सकते हो। फिर इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, किसको जोड़ रहे हैं, तो पाँच को जोड़ रहे हैं, कितना बार जोड़ रहे हैं, तो चार बार, तो गुना कर लीजिए 20 हो जाएगा। उसी तरीके से आप किसको जोड़ रहे हैं, तो वन को जोड़ रहे हैं, कितना बार जोड़ रहे हैं, तो एन बार, यानी वन में एन से गुना कीजिए क्या होगा, एन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यही है। ठीक है, हम इधर मिटा रहे थे, पहले आप लोग यहाँ तक लिखिए तो उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। इसको लिखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए एक चीज देखिएगा, ठीक है, और एक चीज आप देखिएगा, क्या हो सकता है कि बुक में भी आपको मिले। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को हम सेम टू सेम ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है, लेकिन वैसे जब बनाइएगा ना तो आप यहाँ देखिएगा कि यह इक्वल आ रहा है कि नहीं इक्वल आ रहा है। ठीक है, ठीक है, हमको जहाँ तक लगता है कि यह इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर इक्वल आ जाएगा इसका मतलब क्या है कि यह आर इंटीग्रेबल होगा। ठीक है, तो आपको बनाना जो है ना, जैसे आप इसको बनाइएगा हूबहू इसी तरह से बनाइएगा,
लेकिन इसमें बराबर हो जाएगा, लेकिन इसमें जो हम लेके चले हैं इसमें बराबर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ से हम लिख दिए सेम एज, ठीक है। और नहीं कीजिए, यहाँ से सेम एज कर लीजिए, ठीक है। आपको इसी तरह से बनाना है सेम एज। जल्दी लिखिए तो इसको, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको आप बना के लाइएगा और देखिएगा दोनों सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम हूबहू इसी तरीके से बनाइएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोलिए, रघुवीर जी कुछ बोलना चाहते हो, बोलो। सर एफ बिलोंग्स टू आर, उसके बाद क्या हाँ, लिखे? एफ बिलोंग्स टू आर क्लोज इंटरवल 0,1। इसका मतलब एफ जो है ना वह आर इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल 0,1 पे। ये जो इतना चीज लिखे हैं ना, यहां से लेकर यहां तक जो लिखे हैं उसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा जाता है। लिख चुके हैं ना? अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अगर आप नहीं भी लिखे हैं कोई बात नहीं है, बस आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। या रिकॉर्डेड वीडियो में भी आप क्या कीजिएगा, स्पीड बढ़ा के जो है ना आप देख लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आप करते रहिए। किसका किसका सॉल्यूशन कीजिएगा? जो चीज हम पढ़ा चुके हैं या जिसका हम लेक्चर आपको रिकॉर्डेड में दे चुके हैं, ठीक है। यानी पेपर 8, पेपर 7 का ग्रुप सी और पेपर 5 का ग्रुप ए का क्वेश्चन बैंक का बनाइए। और जहां भी आपको दिक्कत होता है तो फिर आप हमसे पूछिए, ठीक है। और साथ ही साथ क्लास को भी कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे भाई, देखना है यहाँ से एल पी कॉमा एफ इक्वल टू, आप लिख सकते हैं -1/n इंटू, अभी इसका वैल्यू हम क्या बोले हैं, n हो जाएगा तो n होगा, बेचारा n से n कटेगा, यहाँ से -1 हो जाएगा। यानी एल पी कॉमा एफ का वैल्यू हम -1 निकाल चुके हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ से आइए, यूपी अपर सम निकालना है, अपर रिमांड सम निकालना है। क्या लिखोगे, सेम चीज तो होगा, r इक्वल टू 1 से लेकर n, यहाँ से कैपिटल MR इंटू डेल XR लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 से लेकर n, कैपिटल MR का वैल्यू क्या था, +1 था वहां से, ठीक है। क्योंकि यह क्या था, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड था, सॉरी लोएस्ट अपर बाउंड था, ठीक है। तो यहाँ से 1 इंटू इसका वैल्यू 1/n है। यहाँ से जैसे तुम निकालोगे तो 1/n को बाहर निकाल लो, r इक्वल टू 1 से लेकर n, यहाँ 1 है। फिर वही बात लिखेंगे 1/n, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 डॉट 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 टू n टर्म्स तक लिखेंगे, ठीक है। और जैसे अगर n टर्म्स लिखोगे तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/n इंटू n इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ से 1 हो जाएगा। यानी u p कॉमा f इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे अगर इसका वैल्यू हम निकालें तो अब हमको क्या निकालना है, तो अब हमको लोवेस्ट रिमान इंटीग्रल निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आइए, लोअर r इंटीग्रल, ठीक है। क्या लिखेंगे भाई, यहाँ से कैसे निकालते हो इसको, इसको लिखते हो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 बार से लेकर 1 f(x) dx इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ से, तो यहाँ से हो जाता है सुप्रीमम ऑफ ए लोएस्ट रिमान सम, यानी LPF हो जाता है, ठीक है। और सुप्रीमम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। और इसका वैल्यू देखिए क्या निकाले हैं, इसका वैल्यू कहीं निकाले हैं, कहाँ गया, यहाँ -1, तो -1। अब यहाँ तो n है नहीं,
तो n का तो वैल्यू रखेंगे नहीं, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, -1, अर्थात यहाँ से 0 बार से लेकर 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू आपको इतना मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, अपर डिमांड सम निकालेंगे, या अपर, हाँ अपर ही निकालें, लोअर तो निकाल चुका है ना, यानी यहां से लिखिए अपर आर इंटेग्रल, इंटेग्रल इसका क्या हो जाता है वैल्यू, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इनफिमम, इनफिमम ऑफ ए अपर सम हो जाता है। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, यहाँ पे निकाले हुए हैं, अर्थात क्या लिखोगे, और देखिए इनफिमम निकालने के लिए भी आप लिमिट लगाइएगा n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ 1 है, इक्वल टू इसका वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा, अर्थात यहाँ से हम देख रहे थे 0 से लेकर 1 एफ ऑफ एक्स से डी एक्स का वैल्यू क्या मिला आपको, 1 मिला। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर हम कह सकते थे कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 एफ ऑफ एक्स, दोनों का वैल्यू जो है ना सेम नहीं आ रहा है, दोनों का वैल्यू सेम आया, क्योंकि एक का वैल्यू आपको -1 और एक का वैल्यू क्या है +1 है, तो दोनों तो बराबर नहीं है। अब दोनों जैसे अगर बराबर नहीं होगा तो फिर हम क्या कहेंगे, यहाँ से हम कहेंगे हेन से कि हम लोग क्या कहेंगे यहाँ से हेन से कि एफ डज नॉट बिलोंग्स टू 0,1, अर्थात हम कहेंगे यहाँ से इसको सिंपली क्या कह सकते हो कि भाई जो फंक्शन जो है ना वह आर इंटीग्रेबल नहीं है। ठीक है, और यही सेम चीज हम जो एक क्वेश्चन लिखवाए थे उसको कीजिएगा ना तो वह शायद बराबर आ जाए। ठीक है, आप लोग करके रखिएगा, कल हम चेक करेंगे। ठीक है, लिखिए आप लोग इसको, लिखिए और एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। और देखिए क्वेश्चन बैंक जो है ना, आप 2019, 2021 और 2017 पहले आप 3 साल को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसके बाद में फिर हम आगे सोचेंगे। ठीक है, पहले इसको आप पूरा कंप्लीट कीजिए। आप बोलिए, कुछ बोले बोलना चाहते हो, बोलिए तो। बोलिए, कुछ बोलना चाहते हैं। कि नहीं। क्या बोल रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं। सर बोले हैं कि स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर का सर वैल्यू जो आया 1 और 1 हाँ हाँ, लिखा कैसे हुआ है हुआ। रेशनल इरेशनल, उसका क्या। जी सर। देखिए स्मॉल एम आर है ना, इसका मतलब क्या है, वह तो देखिए हम लोग स्मॉल,
हाँ, हम बोल रहे थे कि स्मॉल एम आर जो है ना वह ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ठीक है। आपको 1 और -1 में लोअर कौन है? -1 है, इसलिए स्मॉल एम आर के जगह पर क्या लिख लीजिएगा? तो -1 लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें जो है ना जो बड़ा है, यानी हम क्या कहेंगे, लिस्ट अपर बाउंड। तो अपर बाउंड में जो है ना 1 लेना है, यानी कैपिटल एम आर के जगह पे आपको +1 लेके चलना है। समझ लिख चुके गया हैं सर। इसको? बोले हैं कि सर क्वेश्चन में रेशनल। हाँ, रेशनल। हाँ, बोलिए बोलिए। क्वेश्चन में जो लिखा था रेशनल, तो उसका मतलब क्या है सर? देखिए, अगर आपको उसमें जो प्रूफ करने के लिए कह रहा था ना, नहीं होता है कि मान लो कि कोई भी चीज को अगर एग्जाम्पल हमको देना है, ठीक है, तो उस एग्जाम्पल में तो खैर बहुत सारा एग्जाम्पल संभव हो सकता है या पॉसिबल है, ठीक है। तो उसी बहुत सारा एग्जाम्पल में जो है ना कि आपको एक जो एग्जाम्पल हम दिए हैं, इसी एग्जाम्पल को आप लिखिएगा, क्योंकि आपको यह एग्जाम्पल जो है ना आपके बुक में भी दिया गया है, ठीक है। हर एक चीज में यही एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप यही एग्जाम्पल को लिखिएगा, ठीक है। ताकि आपको नंबर भी तो लेना है ना। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि यह भी आपको शायद क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन होगा या नहीं भी होगा, तो आप अगर इसमें डबल फंक्शन अगर आपको दे दे तो फिर कैसे बनाइएगा, ठीक है। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन ए क्लोज इंटरवल 0 से π/4 बाई एक फंक्शन आपको दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इफ एक्स इज रेशनल, और एक आपको दिया गया है साइन एक्स इफ एक्स इज इरेशनल। यही दिया गया है, ठीक है। तो हमको यहां से शो करना है कि सो डैट इफ इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल ऑन ए क्लोज इंटरवल 0 से π/4। यही हमको क्या कर लेना है, प्रूफ कर लेना है, ठीक है। इतना चीज को आप, यही एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हमको रीमान इंटीग्रल नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे हम लोग प्रूफ करते थे वैसा ही प्रूफ करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। और सॉल्यूशन लिखने के बाद अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं, क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ से दिया गया है सिंस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑन या ओवर क्लोज इंटरवल 0 से π/4, ठीक है। क्योंकि यह दोनों फंक्शन जो है ना 0 से π/4 में क्या होगा, बाउंडेड होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं। तो लेट पी इक्वल टू, एक तो दिया है 0 ना, तो 0 एक π/4n कॉमा 2π/4n कॉमा 3π/4n कॉमा डॉट 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 r-1 इंटू π/4n कॉमा r π/4n फिर कॉमा डॉट डॉट डॉट, क्या लिखोगे आप यहाँ से,
तो यहाँ से लिखोगे n पाई अपॉन 4n इक्वल टू पाई अपॉन 4 हो जाता है। ठीक है, ऑब्टेन बाई डिवाइडिंग क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 4 इंटू n इक्वल पार्ट्स, द लेंथ ऑफ सब इंटरवल आई आर इक्वल टू एक्स आर माइनस 1 कॉमा एक्स आर लिखिएगा और इसका लेंथ निकालिएगा तो डेल एक्स आर इक्वल टू एक्स आर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और डेल एक्स आर इक्वल टू एक्स आर का वैल्यू यही है, क्या लिखोगे यहाँ से आर पाई बट्टा में 4n माइनस आर माइनस 1 इंटू पाई बट्टा में 4n, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 4n इक्वल टू या 4n अपॉन आर पाई माइनस का आर पाई प्लस का पाई, आर पाई से आर पाई कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है यहाँ से पाई बटा 4n लिख सकते हैं। ठीक है, यानी डेल एक्स आर का वैल्यू आपको क्या मिला, तो आपको मिल गया पाई अपॉन 4n आपको मिल चुका है। ठीक है, यही मिला ना। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं, अब हमको निकालना होगा लिस्ट अपर बाउंड यानी LUB, और LUB को क्या लिखते हैं, कैपिटल MR लिखते हैं, और कैपिटल MR में अब हमको देखना है क्या कि भाई इसका जो है ना क्या होने वाला है वैल्यू। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है ना साइन, यहाँ से लिखते हैं MR इक्वल टू साइन, लिखोगे यहाँ से क्या R माइनस 1 अपॉन 4n इंटू पाई, और सॉरी यहाँ से इसको आप स्मॉल, अगर कैपिटल M लिखना है ना तो यहाँ से कॉस लगाना पड़ेगा आपको, कॉस R माइनस 1 इंटू 4n इंटू पाई, और एक होता है आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी इसको क्या लिखते हैं GLB। ठीक है, और इसको आप लिखिएगा स्मॉल MR इक्वल टू साइन R माइनस 1 अपॉन 4n इंटू पाई। पहले यहाँ तक लिखिए, तो इसके बाद हम आगे बढ़ाते हैं और इसको हम कैसे लिए हैं इसको बताते हैं। पहले आप यहाँ तक लिखिए। क्या साउंड नहीं आ रहा है क्या? क्या यह प्रॉब्लम सभी का है?
लिख चुके हैं? देखिए अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, नाउ निकालोगे आप यहां से एल पी कॉमा एफ इक्वल टू समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर एन स्मॉल एम आर इंटू डेल एक्स आर लिखेंगे इक्वल टू समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 से लेकर एन स्मॉल एम आर का वैल्यू क्या है, साइन आर माइनस 1 अपॉन 4n इंटू पाई, और यहाँ इसका वैल्यू क्या निकाले हैं, तो इसका वैल्यू निकाले थे पाई अपॉन 4n, यही निकाले थे वैल्यू। ठीक है, अच्छा फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से देखिएगा इसको बाहर निकालिए, पाई अपॉन 4n बाहर निकलेगा। ठीक है, समेशन ऑफ क्या बचेगा, यहाँ से देखिए समेशन को हम तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो समेशन को जैसे आप तोड़िएगा तो क्या लिखो यहाँ से, साइन पाई अपॉन 4n प्लस साइन 2 पाई अपॉन 4n प्लस डॉट 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 साइन n माइनस 1 अपॉन 4n इंटू पाई। ठीक है, और इसका सम आप जानते हैं,